कक्षा 8 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का इस गणित की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स जी। और आप सभी को नमस्ते। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल जो है 1 से लेकर 5 तक के एग्जाम्पल जो आपके प्रश्नावली 1.1 के पहले टोटल 5 जो एग्जाम्पल है 5 ही एग्जाम्पल है वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक रहिए स्टूडेंट्स। और इससे पहले इसी चैप्टर आपका जो चैप्टर है परिमेय जो संख्याएं है परिमेय संख्याओं का इसी प्रश्नावली का एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं मैं। और उसमें प्रश्नावली 1.1 के सभी नोट्स थे स्टूडेंट्स। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वहां पे जाके सबसे पहले आप अपनी फेयर कॉपी में प्रश्नावली 1.1 के नोट्स करना है स्टूडेंट्स। इसके बाद में प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 1 से लेकर 5 तक के ये इस वीडियो से कर लेना स्टूडेंट्स। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने उदाहरण 1 है स्टूडेंट्स। उदाहरण 1 में ध्यान दो, आपके सामने है उदाहरण 1 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। आपके सामने है 3/7 मैं संख्या लिख रहा हूं, आपके सामने प्रश्न है, वहां से आप ध्यान से देखिए। 3/7 प्लस माइनस 6/11, ध्यानपूर्वक देखिए। 3/7 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस 6/11 प्लस इंटू माइनस का 8/11 माइनस का 8/21 है, सॉरी माइनस का 8/21 और प्लस 5/22 प्लस में 5/22। ये क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स। 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22 ये आपके सामने सवाल है। इसको अपने को ज्ञात करना है, इसका हल अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक दो, सबसे पहले इसको हल कर देंगे अपन। 3/7 और अपन देखो चिन्ह का गुणा आपको सबसे पहले आना चाहिए इसमें। यहाँ पर अपना गुणा का चिन्ह होता है, तो अपन क्या करेंगे प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो आपके सामने माइनस आता है स्टूडेंट्स। यदि अपन प्लस को माइनस से गुणा करें स्टूडेंट्स तो आपके सामने माइनस आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? माइनस। और यदि माइनस को प्लस से गुणा करें तो भी माइनस आता है, और माइनस को यदि अपन माइनस से गुणा करें तो प्लस आता है स्टूडेंट्स। और यदि प्लस को गुणा अपन प्लस से करें तो आपके सामने प्लस आता है। तो स्टूडेंट्स ये दो समान चिन्ह के हैं और ये दो असमान चिन्ह के हैं। कहने का मतलब ये है यदि अपन समान चिन्हों को गुणा करें तो प्लस आता है, और यदि असमान चिन्हों को गुणा करें तो माइनस आता है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स के आगे इनको उतार के आप वहां पर अंकित कर लेना इनको। तो अपन चलते हैं अपने प्रश्न में। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 6/11 अपन लिख देंगे। प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 8/21 यहाँ लिख देंगे, और प्लस को 5/22 यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया अपना। आगे अपन चलते हैं अपने प्रश्न में। अपन क्या करते हैं, अब इनका लेसन लेते हैं स्टूडेंट्स। अपन इनका लघुत्तम लेते हैं, जो अपन लेसन बोलते हैं लघुत्तम बोलते हैं वो अपन लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको एलसीएम बोलते हैं अपने, तो वो अपन देते हैं। कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? ध्यानपूर्वक देखना 7 है, 11 है, 21 है और 22 है, इनका अपन लेसन लेंगे। कैसे लेंगे? 2 का अपन देंगे, 2 का भाग 7 में नहीं जाएगा, 7 का 7 11 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, तो 2 का भाग 22 में चला जाएगा, 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3 का भाग देते हैं, 7 में नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 21 में चला जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 11 में नहीं जाएगा। 7 का देते हैं स्टूडेंट्स, 7 में एक बार जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 7 में एक बार जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, फिर अपन 11 का दे देंगे तो आपके सामने 1 1 1 आ जाएगा। तो इन सबको गुणा करेंगे तो जो आएगा वो ही आपका एलसीएम होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो इन सबको गुणा कर देंगे, 11 से 77 हो गया, और 77 को अपन 3 से 77 को 6 से गुणा कर लेंगे। देखो 11 से 77 हो गया, 2 से 6 हो गया, 42 हो गया, असल की 4 होगी, 42 से 4 कितना हो गया? 46, तो 462 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 462 आ गया। तो अपन लेसन निकाले तो लेसन अपने सामने 462 आया स्टूडेंट्स। इस तरीके से अपने वो लेसन निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे अपन 462। अब 462 में अब देखना क्या करना पड़ता है। अब अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स।
जो आपकी जैसे कहानी है उस तरीके से यहाँ पे भी कहानी है, ध्यान से सुनना। आप देखना 462 में अपन 7 का भाग देंगे। देखना सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से अपन भाग देंगे, ध्यान पूर्वक देखना। 4 भाग देखो 462 में अपन 7 का भाग देंगे, 462 में अपन 11 का भाग देंगे, 462 में अपन 21 का भाग देंगे और 462 में अपन 22 का भाग देंगे। मतलब जो नीचे है ना, जो नीचे है इन सब का 462 में 462 में 462 में भाग दे देंगे, जिसको अपन हर बोलते हैं। इन सभी का इनमें भाग दे देंगे अपन लसन में। तो 462 में 7 का भाग देंगे, ध्यान से देखना। 462 में 7 का दिया है, 462 में 11 का देंगे, 462 में 21 का देंगे, 462 में 22 का देंगे। तो दे दो कोई भी, 22 दूनी 44 हो गया और 2 यहाँ बच गया, ऊपर से 4 उतारे, ऊपर से कितने बचेंगे 2, 2 22 से कम 22, ये 21 आया। यहाँ पे कितना आया 21 आया। और यहाँ पे देखना 21 दूनी 42 हो गया, 2 ऊपर से 4, 21 दूनी 42 हो गया, मतलब यहाँ पे 22 आया। यहाँ पे देखना 11 चौके 44 हो गया, 4 और बचे 2, 11 दूनी 22 हो गया, 2 42 आए। यहाँ पे देखना 7 छिकू 42 हो गए और बचे 2, बचे कितने 4, 7 छिकू 42 हो गए, 66 आए। अब देखना इसके बाद में कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखना। देखो ये आप रफ कॉपी में पीछे करोगे, आप अलग करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। अब मैं तो बोर्ड पर यही करूंगा, आप अलग करोगे इनको, ठीक है। अब देखना 462 में 7 का भाग गया तो कितना आया था अपना 66 आया था। 462 में अपन 7 का भाग गया तो अपने पास 66 आया था। अब 66 आया तो 66 को गुना कर दूंगा कितने से, 66 को गुना कर दूंगा कितने से, 462 में 7 का भाग दिया तो 66 आया, 66 को गुना कर दूंगा 3 से, कितने से 3 से, ऊपर अंश जो है, मतलब 462 में हर का भाग देना है और जो आए उसको अंश से गुना कर देना है। इस तरीके से 18 हो गया और 19 हो गया, 198 यहाँ पर लगा दूंगा मैं। कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके सामने, यहाँ पर लगा दूंगा मैं 198, ठीक है, माइनस। इसके बाद में देखना ये अपना कंप्लीट हो गया। अब 462 में अपन 11 का भाग दिए तो 42 आए थे, कितने आए थे 42 आए थे। तो अपन 42 को किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 असल के 1, 6 24 25, मतलब 252 आएंगे। कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 252 आएंगे, ठीक है। अब अगले आगे वाले में चलते अपन। 462 में अपन 21 का भाग दिए तो 22 आए थे, कितने आए थे 22 आए थे। तो 22 को किससे गुना कर दूंगा, 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 आ गए। कितने आ गए स्टूडेंट्स, 176 आ गए। प्लस आगे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 462 में 22 का भाग दिए थे तो 21 आए थे। 21 को किससे गुना करूंगा, 21 को 5 से गुना करूंगा तो 21 पंचो कितना होता है स्टूडेंट्स, 21 को 5 से गुना करूंगा 5 हो गया, 5 दूनी 21 पंचो 105 होता है। तो 105 यहाँ पर मिल लगा दिए स्टूडेंट्स। इसके आगे देखना, इसके आगे अपन चलते हैं। मैंने क्या किया फिर मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान पूर्वक सुनना। 462 में 7 का भाग दिया और जो आया 3 से गुना कर दिया, वहां पर लिख दिया। 462 में 11 का भाग दिया, जो आया उसको 6 से गुना कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। 462 में 21 का भाग दिया, जो आया उसको 8 से गुना करके यहाँ लिख दिया। 462 में 22 का भाग दिया, जो आया उसको 5 से गुना करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में देखना, इसके बाद में ध्यानपूर्वक सुनना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये 198 प्लस का है और ये माइनस का है, इन दोनों की अपना बाकी होगा, इन दोनों का बाकी होगा। ये ऐसे समझो ये 198 प्लस का है, ये 105 प्लस का है, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। या माइनस कर दो आप अपने हिसाब से कैसे करो। देखो मैं कहता हूँ 252 में से 198 घटा देता हूँ मैं, ध्यानपूर्वक देखना। तो 252 में 198 घटाता हूँ, 12 में से 8 गई तो 4 बचेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। और 4 में से 9 नहीं जाता, 14 में से 9 गए तो आपके सामने 5 बचेंगे। तो ये हो गया माइनस का कितना हो गया 54 बच गया। और 176 105 माइनस का देखना, 176 में से 105 घटेगा तो माइनस का ही बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बड़ा ये है। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा और 7 में 7 का 7 हो गया, कितना हो गया 7 का 7 हो गया। तो ये आएगा माइनस का 71 बटे में 462। अब ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे, समान निशान है तो उनका जोड़ हो जाता है। -54 और माइनस का कितना, ये दोनों जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। कितना होंगे 5 हो गया और 7 और 5 12, माइनस का 125 बटा 462 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट से, माइनस का 125 बटा 462। इस क्वेश्चन का आपका हल आ गया स्टूडेंट से।
तो ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, इसके बॉक्स लगा के आप आंसर लगाइए। ये उदाहरण आपका एक हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ इस प्रश्न उदाहरण को आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आराम से अंकित कर लेना स्टूडेंट्स, और इसको आप इसी प्रश्नावली 1.1 के नोट्स पहले करना, उसके बाद में इसको यहाँ से उतार लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं उदाहरण 2 में, अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। उदाहरण 2 में आप ध्यान दो। उदाहरण 2 आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखिए। उदाहरण 2 आपके सामने है, वहां से आप ध्यान दो, मैं आपको उतारता हूं। उदाहरण 2 -4/5 है, -4/5, ठीक है, गुना 3/7 है, और फिर गुना है 15/16 है, और फिर गुना है और माइनस का 14/9 है। ये अपना हो गया स्टूडेंट्स, अपना क्या हो गया, -4/5 हो गया, गुना 3/7 हो गया, गुना 15/16 है, गुना 15/16 माइनस का 14/9। इसको अपन हल करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स, अपन हल करते हैं इसको। देखना, इसको अपन आपस में काट सकते हैं। देखो ये बीच में गुना है तो अपन काट सकते हैं। देखो 5 का भाग 15 में देंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 गुना 3, देखो इन दोनों को अपन गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया। तो ये देखो सुनो, इन दोनों को अपन गुना करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। और उस 9 का भाग इस 9 में अपन दे सकते हैं, मतलब कि इस 9 से ये दोनों 3 कट गए स्टूडेंट्स, इस 9 से ये दोनों 3 कट गए। और आप काट कैसे भी सकते हो, अपने हिसाब से कैसे काट सकते हो। 7 का भाग इन दोनों में दूंगा, 7 एक तो 7 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, तो -2 आएगा ऊपर। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, एक बार लिख देते हैं, -4 गुना कितना बच गया, ऊपर कितना है -2, और नीचे कितना है, बट्टे में कितना है 16, ये बच गया। वापस अपन काट देते हैं, 4 चौक 16, कितना हो गया, 4 यहाँ आएगा, यहाँ -1 आएगा। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। तो आपके सामने इसका जो आंसर है वो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आप अपने हिसाब से कैसे भी काट के इसको कर सकते हैं, गुणा करके भी इसको कर सकते हैं, ऐसे नहीं किसी तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 आपका हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में इसी का उदाहरण 3 आपके सामने स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। और अपन चलते हैं, आगे वाला उदाहरण आपके सामने है, आपका इंतजार कर रहा है, जरा उसका वेलकम कर दो स्टूडेंट्स। उदाहरण 3 में चलते हैं अपन। उदाहरण 3 आपके सामने है, देखना, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। उदाहरण 3 आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक देखिए आप। उदाहरण 3 अपन करते हैं। उदाहरण 3 में 2 है स्टूडेंट्स जो आपके सामने है, पहला और दूसरा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। और योज्य प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक का धनात्मक हो जाता है। तो इसमें पहला जो है -7/19, कौन सा है पहला, -7/19। और इसका योज्य प्रतिलोम में लिख देता हूं, योज्य प्रतिलोम। देखो ऋणात्मक का धनात्मक होता है और धनात्मक का ऋणात्मक होता है, तो -7/19 का 7/19 हो जाएगा। ये लो आपके सामने कितना आंसर आ गया, 7/19। और 7/19 होता तो -7/19, मतलब 7/19 का योज्य प्रतिलोम -7/19 और -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19, एक दूसरे का उल्टा सुल्टा होता है स्टूडेंट से। ठीक है, इसी में दूसरा आपके सामने है, क्या है, 21/212, 21/112 है स्टूडेंट्स। तो इसका योज्य प्रतिलोम अपन निकालते हैं, ध्यानपूर्वक देखो, योज्य प्रतिलोम ये लो, ये 21/112 प्लस आ रहा है तो माइनस लगा दो, इतना ही फर्क, माइनस का 21/112, बस हो गया काम पूरा अपना। देखो ये माइनस का आ रहा था प्लस हो गया, प्लस का आ रहा था माइनस हो गया, प्लस वाली आए तो माइनस लगा दो, माइनस वाली आए तो प्लस लगा दो, लेकिन प्लस लगाना नहीं है, ध्यान रहे, प्लस अपने को वैसे ही माना जाता है, यहाँ पर प्लस नहीं आया ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, -7/19, और इसका 7/19 है इसका आंसर, और इसका कितना आया, इसका आ गया -21/112 हो गया। ये योज्य प्रतिलोम हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल अपना 3 हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 देखना,
4 वाला सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस अक्स और अक्स समान है। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस अक्स और अक्स क्या है, समान है। इसमें अपने को सत्यापित अपने को करना है स्टूडेंट। उदाहरण 4 दें, 4 आपके सामने स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखिए आप। 4 में भी 2 है, 4 में 2 है स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखिए आप। 4 देखना आप, तो देखना 4 आपके सामने स्टूडेंट्स, देखना क्या बोल रहे हैं। निम्न के लिए अक्स पहली जो संख्या है वो 13/21 है। क्या है स्टूडेंट्स, 13/17, सॉरी 13/17। पहली जो संख्या है वो 13/17 है स्टूडेंट्स। अब अपने को क्या पता लगाना, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स समान है। मतलब कि अपने को सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इसमें माइनस इंटू माइनस एक्स का मान अपने को निकालना है, का मान अपने को इनका मान निकालना है। अपने को इसमें मान निकालो। देखो अक्स का मान ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस बाहर लगा दूंगा और माइनस अक्स की जगह क्या लगा दूंगा, देखो ये माइनस इनका मान निकालूंगा और एक्स का मान ये है, तो मैं अक्स की जगह 13/17 रख दूंगा। देखो ये माइनस वैसा का वैसा, ये माइनस वैसा का वैसा, अपन अक्स की जगह कितना रख देना, 13/17 रख देना। और इसको हल करेंगे तो 13/17 ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है ये प्रश्न, क्या कर रहा है, माइनस इंटू माइनस एक्स और एक्स समान है। अब एक्स का मान निकालते हैं, और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 13/17 है ना, 13/17 है। तो इसका मान मतलब माइनस इंटू माइनस एक्स का मान है और एक्स का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः माइनस इंटू अक्स बराबर है, अतः अक्स बराबर 13/17 के लिए, अतः अक्स बराबर 13/17 के लिए माइनस इंटू माइनस अक्स के बराबर है, माइनस इंटू माइनस अक्स समान है। इसके आगे लिख देता हूं मैं, आपको यहां दिखाई भी नहीं देगा, के लिए माइनस इंटू माइनस अक्स और x क्या है, x माइनस इंटू माइनस एक्स और x समान है। ये क्या हो गया अपना, माइनस इंटू माइनस एक्स और x क्या है, समान है। किसके लिए, 13/17 के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो माइनस इंटू माइनस एक्स का मान निकाला और फिर x का मान तो वैसे दे रखा था। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस एक्स का मान भी मेरे पास 13/17 आया और x का मान 13/17 है ही। अतः x बराबर 13/17 के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और x आपस में किसका है, समान है। तो ये हो गया अपना चौथे में पहला हो गया। अब चौथे में इसी में दूसरा देखना है स्टूडेंट। दूसरा क्या आपके सामने संख्या है, ध्यान पूर्वक देखना। अब देखना x का मान कितना है, -21/31 है, -21/31 है। इसके लिए देखना अब क्या बोल रहे हैं, माइनस इंटू माइनस एक्स का मान निकालते हैं अपन, माइनस इंटू माइनस एक्स का मान अपन निकालते हैं। ध्यान पूर्वक देखना, माइनस बाहर हो गया और -21/31, तो डबल माइनस आएगा इसमें, डबल नहीं ट्रिपल माइनस आएगा इसमें। ध्यान पूर्वक देखना, इसमें देखो ये माइनस ये आ गया, बड़ा कोष्ठक, ये माइनस ये आ गया, फिर अंदर देखो ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस ये आ गया। अब x का मान -21/31, इसको अपन हल करें तो माइनस माइनस तो प्लस, और फिर प्लस को वापस माइनस से करें तो -21/31 हो गया। और इसके बाद में क्या बोल रहा है, x का मान, तथा x का मान कितना है, -21/31, कितना है, -21/31, और तो आपस में बराबर आ गया। अतः x बराबर -21/31 के लिए माइनस इंटू माइनस एक्स और x आपस में कैसा है जी, समान है। इनके लिए आपस में समान हो गया। इस तरीके से अपना इसमें दूसरा हो गया अपना। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 5वां लास्ट एग्जाम्पल, इसी प्रश्नावली का लास्ट एग्जाम्पल है 5 स्टूडेंट्स, ये आप देखना स्टूडेंट्स। 5 एग्जाम्पल है इसी प्रश्नावली 1.5
1.1 का आपका लास्ट एग्जाम्पल 5 हुआ। ये देखना आप स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, 2/5 गुना, देखना 2/5 गुना -3/7 -3/7। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, -3/7 हो गया और -1/14 -1/14 हो गया और स्टूडेंट्स -3/7 -3/7 और फिर गुना में है 3/5 3/5। इसको हल करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा प्रश्न है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखना ध्यान से देखना। देखो अपन इनको गुना कर देते हैं यहाँ से, देखो 2 तिया तो हो गया 6 माइनस का 6, देखो ये प्लस का है माइनस का तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। 2 तिया 6 बट्टे में 5 संता 35 हो गया। आगे देखना माइनस का 1/14 और ये भी गुना हो जाएगा, माइनस का देखो 3 तिया तो 9 हो गया, 7 में 35 हो गया। तो आगे देखना आगे अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन माइनस माइनस आ रहा है हर जगह, अपन लसा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लसा लेकर, जब ये जोड़ बाकी भिन्न में आ जाता है तो लसा लेकर अपन कर देते हैं, तो लसा ले लेते हैं। तो देखना लसा कितना आएगा, इनका लसा आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखना 70 में भाग दूंगा 35 का और जो आएगा उसको 6 से गुणा करूंगा, तो 35 दूनी 70, 70 में यदि 35 का भाग दूंगा तो 2 आएगा और 2 को गुणा करूंगा 6 से तो -12, और 70 में यदि 14 का भाग दूंगा तो 5 आएगा, 70 में 14 का भाग दूंगा तो 5 आएगा और 5 को गुणा करूंगा 1 से तो 5 आएगा, और 70 में 35 का भाग दूंगा तो वही 2 आएगा और 2 को गुणा करूंगा 9 से तो 9 दूनी 18 हो गया। तो इनको अपन सारे जुड़ेंगे, देखो माइनस के 17 हो गया, 17 और 18 कितना हो गया, माइनस का 35/17 हो जाएंगे। यदि इन सबको जोड़ देंगे तो 35 बन जाएगा, कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 35 बन जाएगा। और इनको काट देंगे 35 से कम 35, इन दोनों में 35 का भाग दे देंगे, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो बताओ कितना आ गया, -1/2 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, -1/2 आ गया। स्टूडेंट्स इसी के साथ अपना उदाहरण 5 कंप्लीट हो गया और इससे वीडियो में अपने आपकी पर्सनालिटी जो 1.1 है इसके पहले वाले 1 से लेकर 5 तक के उदाहरण कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स, और इसके आगे वाले वीडियो में मैं पर्सनालिटी 1.1 में चलेंगे अपन। और इससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के लिए कमेंट्स करें और आपके अन्य जो साथी हैं उनको भी वीडियो सेंड करिए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।